बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल कर्व से मुतल्लक सीखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कर्व क्या है और ये क्यों दी जाती है, और इसके जो पार्ट्स हैं, जो हमारे पास टेंजेंट लेंथ और ये हमारी एलसीसी, कार्ड, इपेक्स, मिड आर्डिनेट, इसके जो पार्ट्स हैं इनकी कैलकुलेशन हम फार्मूलों की मदद से किस तरह कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक डेटा है, जो मेरे पास ये कर्व ड्रा है। ये जो मैंने ये कर्व ड्रा की है, ये मैंने एक रोड से ड्रा की है। वो रोड्स भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। और इसकी रेडियस, लेंथ एलसीसी ये वाली है, और ये हमारा मिड आर्डिनेट, कार्ड ये वाला कार्ड है, और ये टाइप राइट है। तो ये देखिए, ये पीसीसी है, पॉइंट ऑफ कर्व, ये पीटी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ये है पीआई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये यहाँ से पीसी से इधर पीटी, यानी कि राइट से ऐसे हमारी राइट की तरफ जा रही है। यानी कि ये हमारी कर्व यहाँ पीसी से अगर देखें, ये हमारी ऐसे राइट की तरफ टर्न हो रही है, तो ये हमारी राइट कर्व है। ये मैं आपको एक रोड की मेरे पास प्रोफाइल है, प्लान है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने कहाँ से उठाई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 0 है, ये मेरे पास एक रोड का प्लान है। ये इस तरीके, ये यहाँ से मैंने उठाई है। ये देखें, ये 1+350, 1+400, ये यहाँ से आ जाती है। ये इसका 1+450, 1+457, ये इसका पीसी पॉइंट है। देखिए, चेनेज इधर बढ़ रही है, 1+400, 1+450, यानी कि चेनेज इधर इस साइड पे बढ़ रही है। तो हम इधर ही खड़े होकर देखेंगे कि ये हमारा ये पीसी होगा और ये पीटी पॉइंट है, तो ये हमारी इसकी डायरेक्शन राइट है। इस तरह अगर लेफ़्ट हो तो ये चेनेज इधर ही बढ़ रही है, तो ये हमारा आगे वाला, ये देखिए, ये पीसी पॉइंट है, और ये आगे वाली जो हमारी कर्व है वो ये पीटी पॉइंट है। तो इस साइड पे ये हमारी ये लेफ़्ट साइड पे टर्न हो रहा है रोड, तो ये हमारी ये कर्व लेफ़्ट होगी। तो हम राइट कर्व की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको फिर दोबारा उधर जाता हूँ ड्राइंग में। इसका जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है, तो वो डिफ्लेक्शन एंगल मैं आपको दिखाता हूँ। एल इंटर ये लाइन, और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये अब देखिए, एक रोड जो है ऐसे बिल्कुल सीधा आ रहा है। ये यहाँ पर जाते हैं दोबारा, ये स्ट्रेट लाइन है। अब देखें, ये इसका मकसद क्या होता है। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी सेंटर लाइन है। ये सेंटर लाइन पीछे से रोड ऐसे आगे जाएगा। अगर इसको हम बिल्कुल सीधा लेके जाएं तो ऐसे आगे जाएगा, लेकिन आगे हमारे पास जगह नहीं है। हमारे पास जगह है इधर इस साइड पे, ये आगे वाली सेंटर लाइन ये बनती है। तो ये जो ऐसे सीधी लाइन जाती है, यानी कि एक लाइन, ये रोड ये इधर सीधा जा रहा है, यानी कि यहाँ से ये सेंटर लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है। फिर ये आगे वाली जो सेंटर लाइन है वो किस एंगल पे हमारी टर्न हो रही है, वो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। और इसका मकसद होता है कि चेंज ऑफ डायरेक्शन ग्रेजुअली। अगर हमारे पास ये रोड हो, ये मैं आपको इधर ड्रा करके दिखाता हूँ कुछ, ये लाइन, ये फ़र्ज़ करें एक रोड ये जा रहा है और आगे वाला रोड हमारा इधर आ रहा है। तो देखें, अगर हम ऐसे गाड़ी इधर से आए, इधर सीधी इधर जाए, एकदम इधर टर्न तो नहीं गाड़ी का कर सकते, तो ऐसे गाड़ी उल्ट भी सकती है और उसका नुकसान हो सकता है। ये बिल्कुल उसको स्लो करनी पड़ेगी। तो एक डायरेक्शन हमने चेंज करने के लिए, यानी कि चेंज ऑफ डायरेक्शन ग्रेजुअली, यहाँ से हम ऐसे कर्व लगाते हैं। राइट साइड पे अगर जाए उसकी डायरेक्शन तो वो राइट साइड है, अगर लेफ्ट साइड पे जाए तो उस लेफ्ट साइड डायरेक्शन है, वो उसकी चेंजेस से हमें पता चल जाता है। तो हमारा जो ये एंगल बन जाता है, ये लाइन, और यहाँ पे मैं इसको ज़रा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये तो हमारा जो डिफ्लेक्शन एंगल बनता है वो ये है, DAN। ये देखें, 65, 21, 36, ये जो एंगल हमारा बनता है, ये हमारा असल में ये डिफ्लेक्शन एंगल होता है कि हमारा एक सेंटर लाइन जो हमारा रोड है वो इधर से आ रहा है, फिर वो आगे किस एंगल पे दूसरी साइड पे जा रहा है, यानी कि उसकी हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो किसी वजह से कोई बिल्डिंग है, कोई समंदर है, कोई आगे कोई और प्लाजे हैं, कुछ भी है आगे, तो उसकी वजह से जब हम आगे, हमारे पास जगह नहीं है, अगर हमारी जगह इस साइड पे, राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, तो हमारी वो राइट साइड पे है, तो राइट साइड पे अगर हमने जाना है तो वो राइट कर्व होगी, अगर लेफ्ट साइड पे जाना है तो लेफ्ट कर्व होगी। और इसके बाद हम इसके जो पार्ट्स हैं उनकी, ये यहाँ पर भी ये देखें, DAN, मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, 83, 26 और 24, ये देखें 86,
26 और 23, ये हमारा यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन एंगल बनता है। और अगर हमने ये एंगल निकालना हो, ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल चेक करते हैं, DAN, ये हमारा, यानी कि एक लाइन सेंटर लाइन ये हमारी पीछे से आ रही है, इसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। जी पीछे से स्ट्रेट लाइन आती है, यहाँ पे फिर मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, ये जो पीछे से स्ट्रेट लाइन आ रही है ये हमारी टेंजेंट लाइन है। और ये भी इधर से भी हमारी ये आगे वाली ये टेंजेंट लाइन है, इसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो वो टेंजेंट लाइन है। एक हमारी स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल सीधी रोड की हमारी सेंटर लाइन, ये टेंजेंट लाइन इधर आ रही है। फिर हमारा रोड जो दूसरी साइड पर टर्न हो रहा है ये उस साइड की टेंजेंट लाइन है। तो ये हमारा जो इन दोनों के दरमियान जो ये एंगल बनता है ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। और इसके अलावा ये जो एंगल होता है, यानी कि इसके अंदर, इसको हम इंटरसेक्शन एंगल बोलते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ऐसे कैलकुलेटर में ऑन करता हूँ इधर, यानी कि 83 डिग्री -180 डिग्री करेंगे तो ये हमारे पास 96, 33 और 36, ये अभी इधर भी चेक कर लेते हैं। एक इसको लाइन को टच करें, एक ये देखें, ये हमारा 96, 33, 36, ये जो दोनों इनके अंदर वाला जो एंगल बनता है इसको हम इंटरसेक्शन एंगल बोलते हैं। और ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल होता है, जो बाहर का एंगल बनता है कि किस एंगल पे हमारी जो आगे वाली सेंटर लाइन है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। ये हमारी LCC है, ये हमारा कार्ड है, ये हमारा मिड ऑर्डिनेट है, और ये ऊपर वाला यानी कि कर्व से लेकर यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक PI तक ये हमारा इपेक्स है। तो हम इन सब की कैलकुलेशन करेंगे कि हम इनकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ये डेटा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व की कैलकुलेशन से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। ये हमारा एक सर्कल है, तो सर्कल की जो वैल्यू होती है वो 0 से 360 डिग्री होती है, यानी कि एक सर्कल को 360 डिग्री में तकसीम करते हैं। इसका हाफ जो होता है, जैसे ये हाफ है, ये ऊपर 180 और ये नीचे ये 180, और ये हमारा ये ओरिजिन है, जो सर्कल का बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होता है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ये हमारा रेडियस है, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट को ये टच करे, जो ये लेंथ बनती है ये हमारी रेडियस कहलाती है। और जो सेंटर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो लाइन इसको टच करती है, जो बिल्कुल सर्कल के सेंटर में से जो लाइन गुजरती है, इसको हम डायामीटर बोलते हैं। और ये देखिए ये हमारी आर्क है, जैसे वहाँ पर राइट कर्व या लेफ्ट कर्व, वो ऐसे एक आर्क बनती है। उस आर्क का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, इन दोनों को जो लाइन मिलाती है इसको हम कार्ड कहते हैं। इसको सेगमेंट लाइन भी बोलते हैं। ये हिस्सा सेगमेंट, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। और ये रेडियस और ये आर्क, ये सब मिलाकर इसको हम पूरे को सेक्टर भी बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हमने इसकी ये जो सर्कल का जो हमने ये सरकमफेरेंस अगर मालूम करना हो, ये लेंथ इसकी मालूम करनी हो, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2πr। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें 2 ज़रब यहाँ पे हम पाई ज़रब और r रेडियस, यहाँ पर इसको इज इक्वल टू करें, देखें 753। तो यहाँ पर हम यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ से लिस्ट इसका सरकमफेरेंस कितना आता है, ये देखें 753, ये हमारा सरकमफेरेंस इस तरीके से आ जाता है। देखिए इसका रेडियस भी आ गया है, इसका जो टोटल एरिया है वो भी आ गया है। तो इस तरीके से हम इसकी ये सरकमफेरेंस भी मालूम कर सकते हैं। और ये देखें ये आर्क हम वहाँ पर मालूम करते हैं, यानी कि पाई आर डिफ्लेक्शन एंगल डिवाइडेड बाई 180। ये हम आगे अब मैं आपको मालूम करके दिखाऊंगा कि कैसे मालूम करते हैं। ये आर्क यानी कि पाई जो इसकी जो सर्कल के लिए इस्तेमाल होती है, पाई आर रेडियस और डिफ्लेक्शन एंगल। ये डिफ्लेक्शन एंगल, किस डिफ्लेक्शन एंगल पे ये हमारी जो कर्व है ये ड्रा हुई है, और डिवाइडेड बाई 180 क्यों करते हैं, ये सर्कल का हाफ है, सर्कल के हाफ पे हमारी ये कर्व ड्रा होती है। ये इसको मैं देखिए डिलीट कर दूँ, वहाँ पर ये ऐसे फिगर बन जाती है। तो चलिए हम वहाँ पर अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी LCC, लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व की हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व की कैलकुलेशन करने के लिए इसका ये फार्मूला है, ये देखें
LCC अगर हमने मालूम करनी हो तो पाई आर डिफ्लेक्शन एंगल डिवाइडेड बाई 180, यानी कि ये LCC हमने मालूम करनी है। ये एक आर्क है, इसको हमने मालूम करना है। ये क्योंकि ये सेंटर के हाफ पे जो हमारी ये ड्रा हुई है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? नंबर 1 डिफ्लेक्शन एंगल, नंबर 2 रेडियस, कि ये किस रेडियस पर, इसका रेडियस क्या है। इसके बगैर हम LCC मालूम नहीं कर सकते। आपको जब भी आपसे पूछे कि LCC आपने मालूम करनी है, तो आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, नंबर 1 डिफ्लेक्शन एंगल, नंबर 2 रेडियस, क्योंकि इसका रेडियस कितना है और किस एंगल पे ये डिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये लेंथ ऑफ LCC, लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ से कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ। तो इसका फार्मूला कैलकुलेट करने का है पाई आर डिफ्लेक्शन एंगल डिवाइडेड बाई 180, यानी कि शिफ्ट पाई और ज़रब पाई आर रेडियस ज़रब डिफ्लेक्शन एंगल। ये डिफ्लेक्शन एंगल है, ये वाला डिफ्लेक्शन एंगल 26 डिग्री 23 मिनट, और इसको हमने डिवाइड कर देना है 180 डिग्री, 180 कर दें, 180 डिग्री कर दें इसमें। तो इसको हमने यहाँ से इज इक्वल टू कर दें, और ये देखें 174.755, यहाँ पर देखें ये L 174.756 इसकी ये आर्क लेंथ है, DAR। ये देखें 174.757, ये इसकी हम आर्क इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपके पास ये फार्मूला एक आ जाए, LCC पाई आर डिफ्लेक्शन एंगल डिवाइडेड बाई 180, इसके अंदर आप रेडियस भी इस फार्मूले से आप रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फार्मूले से आप डिफ्लेक्शन एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अब डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट करना है, डिफ्लेक्शन एंगल तो आप ये वाला कैलकुलेट करना है डिफ्लेक्शन एंगल। इसके लिए आप क्या चाहिए? इसके लिए आपको LCC भी चाहिए, इसके लिए आपको रेडियस भी चाहिए। तो डिफ्लेक्शन एंगल आपने देखी, ये डिफ्लेक्शन एंगल इधर आ जाएगा, तो LCC ज़रब 180 डिवाइडेड बाई पाई आर, तो आपका ये डिफ्लेक्शन एंगल भी आ जाएगा। यहाँ हम कर लेते हैं, यहाँ पर ये हमने डिफ्लेक्शन एंगल मालूम करना है। LCC हमारे पास है 174.756, इसको ज़रब 180 और इसको डिवाइडेड कर दें, जो बाकी पाई आर बचता है। यहाँ पर हम ब्रैकेट दे लेते हैं, शिफ्ट पाई ज़रब 120 इसका रेडियस है, तो इसको इज इक्वल टू करते हैं। ये देखें 83, 26, 23.44, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन एंगल भी कैलकुलेट हो जाता है। अब इसी फार्मूले से हमने रेडियस कैलकुलेट करना है। रेडियस इधर आ जाएगा, और LCC ज़रब 180 तकसीम पाई डिफ्लेक्शन एंगल, तो क्योंकि पहले हम वहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल मालूम कर रहे थे, तो वो अब हमारा यहाँ पर इसी फार्मूले से ये दोनों फार्मूले बन जाएंगे कि LCC ज़रब 180 तकसीमी पाई डिफ्लेक्शन एंगल। यहाँ हम फिर दोबारा LCC लिखते हैं 174.756 ज़रब 180, इसको डिवाइड कर देना है पाई डिफ्लेक्शन एंगल हमारा क्या है 83 डिग्री 26 मिनट, ये वाला 23 सेकंड, और इसको क्लोज कर दें और यहाँ पर ओके करें। ये देखें ये हमारे 120 हमारा जो है ये हमारा रेडियस भी निकल आता है। तो रेडियस मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि रेडियस कहाँ से बनता है। ये वाला, ये ऐसे हमारा ये रेडियस होगा, इधर से ये रेडियस होगा, उधर से वहाँ से भी, ये यहाँ भी लगा देते हैं इधर, ये हमारा ये रेडियस होगा, ये रेडियस भी हमारा आ जाता है। और इसके अलावा हमने अगर ये टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करनी, इसके लिए आप क्या चाहिए, ये किसके साथ कनेक्ट है, ये रेडियस के साथ कनेक्ट है। तो आपको रेडियस चाहिए 120 ज़रब 10 और डिफ्लेक्शन एंगल का हाफ, ये 83, 26, 23 इसका हाफ लिखना है। इसका हाफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 41, 43, 11.5, 41 डिग्री
43 मिनट 11.5 सेकंड। ये करेंगे, ये देखें 106.99099 तकरीबन 1, ये हमारा ये टेंजेंट लेंथ भी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने ये कार्ड कैलकुलेट करना है कि कार्ड कैसे करना है। इसका फार्मूला है 2r साइन डिफ्लेक्शन एंगल का हाफ। ये देखें यहाँ पर LC यानी कि लॉन्ग कार्ड 2r साइन डिफ्लेक्शन एंगल का हाफ। अब देख लेते हैं, यानी कि देखिए अगर हमने ये कार्ड मालूम करना है तो इसके लिए इसके साथ हमारे साथ ये दो रेडियस टच हैं, यानी कि 2 ज़रब रेडियस ज़रब साइन डिफ्लेक्शन एंगल का हाफ 41 डिग्री 43 मिनट और 11.5 सेकंड। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें और ये देखें 159.717 यहाँ पर हमारा ये कार्ड है 159.717। तो इस तरीके से हम इसका कार्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हमने अगर यहाँ पर एपेक्स की कैलकुलेशन करनी है तो टेंजेंट का स्क्वायर और फिर हमारे पास रेडियस का स्क्वायर और माइनस आर हमने कर देना है। एपेक्स कौन सा है? ये वाला एपेक्स है, यानी कि जिस कर्व के सेंटर से लेकर PI तक ये एपेक्स है। एपेक्स की कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पर ये अंडर रूट करना पड़ेगा और यहाँ पर आप ये ब्रैकेट दे लें। और सबसे पहले ये एपेक्स हमने कैलकुलेट करना है तो टेंजेंट लेंथ का स्क्वायर 106.991 टेंजेंट लेंथ का स्क्वायर प्लस आपने रेडियस का स्क्वायर देना है, रेडियस का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद कर दें और इज इक्वल टू और माइनस इसको फिर रेडियस से कर देना है। तो ये देखिए 40.770 यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। L ये सेंटर से लेकर जो हमारा एपेक्स बनता है वो यहाँ पर कर्व के सेंटर तक ये देखें 40.770। इस तरीके से हम इस फार्मूले की मदद से, यानी कि एपेक्स अगर हमने कैलकुलेट करना है टेंजेंट लेंथ का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, इसको अंडर रूट कर दें माइनस इससे रेडियस कर दें तो हमारे पास ये एपेक्स आ जाएगा। अब अगर हमने ये कैलकुलेट करना है यहाँ से जो हमारा मिड आर्डिनेट है, मिड आर्डिनेट का क्या फार्मूला है? रेडियस माइनस रेडियस कॉस डिफ्लेक्शन एंगल का हाफ, ये इसका फार्मूला है। यानी कि 120 माइनस 120 और ज़रब कॉस डिफ्लेक्शन एंगल का हाफ 41 डिग्री 43 सेकंड 11.5, इसको ब्रैकेट बंद कर दें और ये देखें 30.43 यहाँ पर होगा। ये मिड आर्डिनेट है 30.431, ये मिड आर्डिनेट है। मैं इधर भी आपको दिखा देता हूँ DAL, ये 30.431। इस तरीके से हम इसकी तमाम जो हैं यानी कि LCC, ये टेंजेंट लेंथ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर लाइन होती है उसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। जो हमारी ये आर्क होती है ये LCC लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व, ये भी मालूम कर सकते हैं। और ये हम रेडियस, इसके जो डिफ्लेक्शन एंगल, इंटरसेक्शन एंगल, और इसके अलावा ये स्टेशन है, ये PI स्टेशन है 1+564.435। ये भी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अगर हमने PC स्टेशन कैलकुलेट करना है, ये है 1+564.435, इससे माइनस कर दे जो हमारी ये टेंजेंट लेंथ है। टेंजेंट लेंथ कितनी है? 106.991। तो ये हमारा आ जाएगा 1+457.444। ये मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये है 1+457 यानी 1457 मीटर .444, ये हमारा PC पॉइंट आ जाएगा।
अब हमने ये पीटी पॉइंट का स्टेशन कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास पीआई का था, तो इससे हमने 1 + 564.435 इससे जब हमने माइनस किया, ये जो हमारी टेंजेंट लेंथ है, तो हमारी ये पीसी पॉइंट आ गया है। पीसी पॉइंट ये हमारे पास ये लेंथ मौजूद है। पीसी का जो स्टेशन आया था वो था 1 + 457.44, ये तो इसमें हमने प्लस कर देनी है ये हमारी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमारी कितनी है 174.756 इज इक्वल टू करें, देखें 1632 मैं आपको यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ 1632.20 ये हमारा पीटी स्टेशन भी आ जाता है। इस तरीके से हम अपने स्टेशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा बस इसके अंदर यही कैलकुलेशन थी, एलसीसी, डिफ्लेक्शन एंगल, रेडियस, टेंजेंट, लॉन्ग कार्ड, इपेक्स, मिड ऑर्डिनेट। तो ये मिड ऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के ये 2 फार्मूले हैं, ये आप अपने पास लिख लें और इनकी मदद से आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऑटोकैड के अंदर तो ये बहुत इजी है, ऑटोकैड के अंदर तो हमें कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे ड्रा होती हैं, कैसी कैलकुलेशन होती है। तो मेरा मेन मकसद यही था कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।